जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों हमने जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने ख़त्म कर दिया है। आज उसमें थोड़ा बचा है किस्त वाले सवाल, वो हम आज निपटा देते हैं। और आप उठा लो पेन कॉपी और हेडिंग लगा लो साधारण ब्याज की किस्त। चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त पढ़ रहे थे उसमें जो लास्ट सवाल आपको बताया था उसमें आपको पता ध्यान होगा कुछ। जैसे हमने 3,000 रुपये लिए थे, 3,000 रुपये, और उसका 30% निकाला था। कितना हो गया था? ये हो गया था दोस्तों 900। अब इसमें हमने जोड़ दिया था, 900 हुआ था, ये टोटल हो गया था कितना? 3900। और वो तीन साल में, 3 साल तक 1,000 रुपये जमा करता है और अंत में वह कितना जमा करेगा तो हम बता देते हैं आपको। ये 1,000 रुपये जमा किया, बचा था आप पे कितना? बचा था 2,900। अब अगली साल जो किस्त चक्रवृद्धि की ब्याज की बनेगी वो इस पे बनेगी दोस्तों, 2,900 पे। 30% के हिसाब से ये हो गए थे दोस्तों 870, है ना? 870 यानी कि 3,570। फिर उसने दूसरी साल के अंत में दिए थे 1,000 रुपये, बचे कितने थे? 2,770। अब अगली साल, तीसरी साल जो उस पर किस्त लगी थी वो 2,770 पे 30%, 2,770 का 30% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 या 1, है ना? 7 या 831। और लास्ट में जो तीसरे साल के अंत में दे रहा था वो 3,601 रुपये, है ना? 3,601 रुपये दे रहा था। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज। इसी सवाल को हम साधारण ब्याज के तरीके से बात करते हैं। जैसे उसने 3,000 रुपये उधार लिए किसी बैंक से साधारण ब्याज की दर से, सही है? साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपये लिए और इसका 30% की दर पर उसने लिए उधार, तो ब्याज कितना बन गया? 900 रुपये, है ना? 900 रुपये। अब वह 1,000 रुपये लौटा देता है तो अगली साल जो ब्याज लगेगा दोस्तों, अगली साल उस पर मूलधन जुड़ेगा नहीं ब्याज, अगली साल 2,000 रुपये ब्याज लगेगा। कितने पे? 2,000 रुपये ब्याज लगेगा। और इसका 30% निकाल लो तो ये 600 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसने 1,000 रुपये दे दिए, है ना? अब बचा 1,000, 1,000 रुपये का 30% उस पर लगेगा यानी 300। जो लास्ट में वो कितना पिछले साल के अंत में कितना जमा करेगा? 900, ये 9 6 15 3 18 और 1,000 ये 2,800 रुपये। उम्मीद है दोस्तों, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब 30% से लिए थे उसने, तब वो 3,601 रुपये जमा कर रहा था। लेकिन जब उसने साधारण ब्याज के दर से और बैंक से रुपए लिए तो लास्ट में वो 2,800 रुपये जमा कर रहा है। दोस्तों आप समझ पाए होंगे, हम सवाल को लेते हैं और उससे हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे आप, है ना? इसमें मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, उसमें मूलधन में ब्याज जोड़ते नहीं हैं दोस्तों। बस मूलधन उसमें कभी नहीं बदलता साधारण ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हमेशा बदलता रहता है, हर साल बदलेगा दोस्तों। चलो हम एक सवाल लेते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, एक साइकिल 1,500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्षों तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। साधारण ब्याज बताना है आपको। साधारण ब्याज दोस्तों, साधारण ब्याज का आपको इस फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय, है ना? मूलधन गुणे दर गुणे समय, है ना? जो उसकी कीमत थी दोस्तों, कीमत जो उसका मूल्य था, प्राइस, नगद में कितने खरीदी जा सकती थी? 1,500 की। नगद में 1,500 की खरीदी जा सकती थी, लेकिन उसने चुकाई कितने? 3 किस्तें चुकाई, 400 की, 4 तिया 12, और 300 रुपये नगद दे दिए थे कैश डाउन पेमेंट, है ना? कैश डाउन पेमेंट 350, तो उसने टोटल दिए 1,550, यानी 50 रुपये उसका जो बन गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या बना? 50 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बना है। किस पे बना? 50 रुपये। यानी ऐसे देखो, 1,500 में उसने कैश डाउन पेमेंट
जो कैश डाउन पेमेंट करी थी 350, है ना। पहली साल वो जो किस्त देगा वो 1150 पर देगा, 1150 RT अपॉन 100 प्लस अगली साल उसने 1150 से 400 घटा दिया तो अगली साल वो 750 पे देगा ब्याज अपॉन 100 प्लस अगली साल जो ब्याज देगा, अगली साल जो साधारण ब्याज बनेगा, किस्त देगा, 3 किस्तों में चुकाना है। 750 से 400 किस्त दे दी, 350 बचे, 350 RT अपॉन 100, ये 50 ये है इसकी, इन तीनों की वैल्यू कितना दे रहा 50। आप इससे निकाल सकते हैं, आप इससे निकाल लो तो 1150, ये हमने RT मतलब टी तो एक किस्त है तो गुणा 1 हो जाएगा, गुणा 1 कर दो, यहाँ भी गुणा 1। R अपॉन 100 हम ले लेंगे कॉमन, R अपॉन 100 कॉमन लिया तो यहाँ 1150, 750 और 350, ये टोटल बन गया 2250। 2250 आपको इक्वल दे रहा 50, है ना। 0 से 0 काट देंगे, 25 चौको 100, 25 निम्मा और 5 चौको 20, R बराबर बचेगा 20/9 या 2 अपॉन 9। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या हम आपको एक तरीका बता रहे उससे आप निकालेंगे। ये तो आपको पता है 50 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगे, है ना। किस्त में, नगद में वो 1500 रुपये खरीद लेता, लेकिन अगर उसने किस्त में चुकाए हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए दोस्तों, है ना। 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, गया 1500 में 350 तो उसने कैश डाउन पेमेंट कर दी थी, कैश डाउन पेमेंट जो करी थी वो 350 रुपये करी, है ना। पहली किस्त वो देगा 1150 पे, दूसरी किस्त जो देगा, दूसरी किस्त इसमें 400 कम करो 750 पे देगा, तीसरी किस्त इसमें 400 माइनस कर देंगे, हमने इसमें 400 माइनस करे, फिर इसमें 400 माइनस करेंगे, है ना। तीसरी किस्त, अब देखो अब बचेंगे 350, है ना, 350 उसकी। अब देखो इसमें वो तो कॉमनी लिव जाता है, पहली केस RT अपॉन 100, ये तो कॉमनी लिव जाता है, सब में लिवेगा, इसमें हम जोड़ देंगे, ये बनेगा 2250, है ना, गुणे R गुणे T, और T तो 3 किस्तों में चुका दिया तो 3 हो गया, इसका मान 1 ही रख दो, बटे, है ना, बटे हम कर देंगे कितना 100 और बराबर इसकी वैल्यू है 50। आप R यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2/9, 2/9, 2/9, R यहाँ से निकल आएगी कितनी, R बराबर यहाँ से निकल आएगी 2 सही 2/9%। उम्मीद है दोस्तों आप दोनों तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला दूसरा सवाल है, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है परंतु वही पेन 20 रुपये के नगद, 20 रुपये नगद अगले 6 महीने की तक 8 रुपये की 6 समान किस्तों में खरीद सकते हैं। साधारण ब्याज की दर बतानी है दोस्तों। उसका जो नगद मूल्य है वो कितना है, नगद मूल्य है दोस्तों कितना 60 रुपये, है ना। उसने 20 रुपये कर दिए कैश डाउन पेमेंट 20 रुपये दिए और 8 रुपये की 6 किस्तें, 8 6 48, टोटल कितने पड़ गया। अगर उसने किस्त के साथ खरीदा तो पड़ गया ये 68 रुपये। 60 की चीज़ को 68 में खरीदा और ब्याज उसे कितना देना पड़ेगा 8 रुपये, साधारण ब्याज उसे देना पड़ेगा 8 रुपये। दोस्तों आप देखते हैं 60 रुपये की चीज़ में उसने 20 रुपये तो कैश डाउन पेमेंट कर दिया था, लेकिन अब हमें 40 रुपये पे पहली किस्त देनी होगी और जब दूसरी किस्त लगेगी इसमें 8 कम 32 पे लगेगी, तीसरी जो किस्त लगेगी इसमें 8 कम 24 पे लगेगी, चौथी जो किस्त लगेगी इसमें 8 कम 16 पे लगेगी और पाँचवीं जो किस्त है इसमें 8 कम 8 पे लगेगी और छठवीं जो किस्त है ना, छठवीं जो किस्त है दोस्तों, 6 किस्तें हैं वो 0 पे लगेगी, है ना। 0 मसला आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको 6 बार 6 किस्तें हैं ये 6। आप पहली किस्त लगी 40 रुपये पे, दूसरी किस्त 32 रुपये पे, तीसरी किस्त
24 रुपये पे, और चौथी किस्त ये है, पाँचवीं ये, और छठवीं ये हो गई दोस्तों। अब देखो इसको सारे को जोड़ देंगे, सब जोड़ दो आप, ये हो गया 24 24 48, और ये 80 80 120, 120 हो गया ये रुपए जो आप किस्तों के रूप में देते गए, है ना दोस्तों। रेट आपकी 8% मान लेंगे, और आपने प्रत्येक किस्त को एक रूप में चुकाया है बटे 100, और गुणे 12 इसलिए हमने किया कि वो हर महीने में किस्त चुकाता था, है ना। हमें दर वार्षिक आ जाएगी, वार्षिक रूप में दर निकालना है, तो ये साधारण ब्याज कितना उसे है 8 रुपये। अब देखो दोस्तों, तो हम इसे काट देंगे, 15 अट्ठे 120, 30 15 और 3 चौको 12, ये कट जाएगा 20 से, और आर बराबर यहाँ से आएगी 80%। यहाँ से वार्षिक आ गई दोस्तों, वार्षिक, क्योंकि हमने यहाँ 12 का भाग दे दिया था। अगर 12 का भाग ना देते तो ये महीना वाली आती, अगर हम 12 का भाग ना देते तो ये किस्त आती दोस्तों 6/2/3%। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है दोस्तों, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है, इसे 1 रुपये की 11 महीनों तक समान मासिक किस्तों में भी खरीदा जा सकता है, साधारण ब्याज की दर बताओ। जो उसका नगद मूल्य है दोस्तों, नगद मूल्य वो कितना है, अगर हमें नगद 10 रुपये हैं तो उसे ले लो, नगद आपके पास जेब में 10 रुपये हैं तो आप खरीद लो उस पेन को, रुपये, नहीं तो आप उसे 1 रुपये की 11 महीनों में किस्तों के साथ खरीद सकते हो। यानी किस्त अगर आपको देनी है किस्त, तो 1 रुपये की 11 महीनों तक किस्त देंगे, यानी 11 रुपये में उसे खरीद सकते हैं। ब्याज कितना दिया दोस्तों, 1 रुपये, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो ब्याज दिया वो दिया 1 रुपये आपने, ब्याज कितना दे दिया, 1 रुपये दे दिया। यानी जो पहली किस्त है 10 रुपये लगेगी, दूसरी 9 पे, तीसरी 8 पे, है ना, चौथी 7 पे, और चौथी 7 पे, और फिर इसके बाद लगती जाएगी 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, और फिर 0 की किस्त लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ये 0 वाली किस्त का मसला आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमें तो एक किस्त चुकानी है ना, एक किस्त चुकानी ही होगी। अब इसको सबको जोड़ देंगे दोस्तों, 3 3 6 4 10 5 15 15 और 15 8 7 15 15 30 30 और 10 40 40 और 6 46 और 9 46 और 9 55, 46 9 हो गया 55। रेट हमने मान लिया, और प्रत्येक किस्त 1 रुपये की है, प्रत्येक किस्त 1 रुपये की है ना, प्रत्येक किस्त, तो 100 का गुणा कर देंगे। अगर हम वार्षिक दर निकालना चाहते हैं और यहाँ मासिक दिया, तो हम इसमें 12 का गुणा कर लेंगे दोस्तों। जो आपका साधारण ब्याज है वो 1 दिया है, कितना दिया, 1 दिया है। तो यहाँ देखो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 20 पन 100, 20 पन 100, यानी आर बराबर यहाँ से निकल के आएगी 12 दूनी 24, 240 अपॉन 11, 240 अपॉन 11, यानी कि ये आ जाएगी 11 दूनी 22, बचा यहाँ से 2, 11 एकम 11, 9 बचा 9/11, जो आपकी ये वार्षिक आएगी दोस्तों, वार्षिक, क्योंकि हमने यहाँ 12 का भाग दे दिया था। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज लिया, 3 साल बाद बैंक को उसने 3,000 रुपये दे दिए, 5वें वर्ष के अंत में उसने 5450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया, तो उस साधारण ब्याज की आपको दर बतानी है दोस्तों। उसने कर्ज कितने का लिया था, कर्ज लिया था 7,000 रुपये का, है ना। तीसरे वर्ष के अंत में उसने 3,000 दिया, और फिर उसने 5450 रुपये दिए, 5450 दिए, 5 3 8 8 8 4 50, यानी उसने जो ब्याज दिया है, ब्याज कितना दे दिया, ब्याज 1450 रुपये, 1450 रुपये जो साधारण ब्याज दिया है उसने 1450 रुपये दिया। इधर देखो 3 साल तक तो उसने 7,000 रुपये पर ब्याज दिया,
3 साल तक उसने 7,000 रुपये पर ब्याज दिया। फिर उसने 3 साल के बाद तीसरे वर्ष के अंत में उसने बैंक को 3,000 रुपये दे दिए। फिर उसने 2 साल तक 4,000 रुपये पर ब्याज दिया। सबको जोड़ लेंगे, 7 या 21 और 8 29, 29,000 है ना। 29,000 पर वो 29,000 रुपये पर 29,000 रुपये पर 8% की दर से प्रत्येक किस्त को चुकाता है 100। तो ये उसका ब्याज साधारण ब्याज बन जाएगा। लेकिन उसने चुकता कितना किया, उसने जो ब्याज दिया है वो 1450 दिया है ना। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा देंगे, एक जीरो से ये जीरो उड़ा देंगे, 29 पंचे 145, यानी आर जो परसेंटेज आया वो 5%। दोस्तों उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 3 वर्ष के बाद उसने 2,500 रुपये चुका दिया और 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये देकर लोन चुकता कर देता है। साधारण ब्याज की दर बताना है। उसने कर्ज कितना लिया था दोस्तों, जो कर्ज लिया था वो 6,000 का लिया था। तीसरे वर्ष के अंत में उसने कितने दे दिए, 2,500 दे दिए। कितने दे दिए, 2,500। और फिर 5वें वर्ष के अंत में कितने देता है, 4,550। कितने हो गए ये, 7,050। एक्स्ट्रा कितने दे दिए, 1,050 एक्स्ट्रा उसने दे दिए, 1,050। यानी यही इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। यानी 3 साल तक उसने 6,000 पर ब्याज दिया। 3 साल तक उसने 6,000 तक ब्याज दिया और 3 साल के बाद वो 2,500 रुपये दे देता है। यानी 2 साल तक उसने कितने, 3,500 पे दिया। 2 साल तक है ना, 2 साल तक। अब इसे सब जोड़ देंगे दोस्तों, 6 तियाँ 18 और 7, 18 7 25, 18 6 तियाँ 18, 18 और 35 दूनी 70, यानी 7,000। तो ये हो जाएगा 25,000। 25,000 पर 8% की रेट से प्रत्येक किस्त का साधारण ब्याज जो बनेगा वो आपका है 1,050। 1,050 डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे दोस्तों, 5 जीरो से जीरो काट देंगे। 55 25, 55 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आर की वैल्यू आ जाए